आदाब दोस्तों, मैं जमील अहमद आजमी, एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। साथियों, आप सब लोग से मेरा अनुरोध है, गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मेरे हौसले सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक समा जलाई है हवाओं के खिलाफ। साथियों, अपनी आवाज को लोगों तक, सरकार तक, जनता तक ले जाने का एक बेहतर माध्यम। साथियों, लगातार भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों के ऊपर एक के बाद एक जुल्म कर रही है और जिसको लेकर के आज मुसलमान बिल्कुल परेशान। साथियों, आप एक बात, वक्फ संशोधन बिल 2025 जो अभी आया है, जो संसद से पास होकर के कानून का रूप ले चुका है, और आप ये सोचिए जरा कि मोदी की सरकार का ये तीसरा टर्म है और ये 11 साल के बाद वक्फ संशोधन विधेयक ले आने की क्या जरूरत पड़ी। तो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि वक्फ संशोधन का बिल 2014 में लिया सकते थे या उसके सेकंड टाइम में लिया सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने पहले ये कोशिश किया कि पहले जो मुसलमानों के अंदर जो जज्बा है, मुसलमानों के अंदर जो लड़ने का डेमोक्रेटिक तरीके से, जमहूरियत के तरीके से लड़ने का जो जज्बा है, पहले उसकी ताकत को खत्म किया जाए। इसलिए उन्होंने शुरुआत किया लब जिहाद से, फिर उन्होंने किया घर वापसी से, और फिर उसके बाद लगातार पूरे देश के अंदर मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमान नौजवानों को मारने के काम किए। वो हमारे अंदर डर पैदा करना चाहते थे। पूरे देश के अंदर एक फिरका वराना माहौल पैदा करना चाह रही थी ये सरकार। और जब उसने ये देख लिया कि अब मुसलमान बिल्कुल डर चुका है, वह घरों में अपने बाहर नहीं आ सकता है, फिर उन्होंने हमारी मस्जिदों पर हाथ लगाया और मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजना, शिवलिंग खोजना, हर मस्जिद को वो मंदिर साबित करना। और ये करने के बाद उन्होंने ये समझ लिया कि शायद मुसलमान अब सड़क पर नहीं आएगा। लेकिन एक बात हम उन लोगों से भी बताना चाहते हैं और इस देश से बताना चाहते हैं कि मुसलमान जमहूरियत के तरीके से लड़ना चाहता है और लड़ेगा भी। और मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर लब जिहाद, मॉब लिंचिंग, इन सारे सवालों के ऊपर आप अगर सड़क पर आ गए होते, आपके पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की जरूरत थी। आपको जो महात्मा गांधी, जिन्होंने का जो अहिंसा का सिद्धांत, उसके को लेकर के हमको सड़कों पर लड़ना चाहिए। लेकिन हमने ये गलती किया कि हम उस वक्त ये सोचते रहे कि नहीं, एक के बाद एक जुर्म जो हो रहा है ये खत्म हो जाएगा, और हमने उस पर कोई जमहूरियत के तरीके से और इस देश की जो सेकुलर पार्टियां कहने वाली हैं उनसे भी हमने कोई सवाल नहीं किया। और सवाल तो आज भी हम नहीं कर रहे हैं। हम जुल्म सहते जा रहे हैं, लेकिन आज भी हम क्या समाजवादी पार्टी से पूछते हैं? क्या आज हम ममता से पूछते हैं कि क्यों नहीं दिल्ली की सड़कों पर मार्च किया जाता है?
क्यों नहीं मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म के लिए लखनऊ की सड़कों को घेरा जाता है? समाजवादी पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी कर सकती है, लेकिन ये सब खामोश होकर के और मुसलमानों को अलग थलग कर दिया। लेकिन जब हमने लड़ाई का रास्ता जमहूरियत के तरीके से अख्तियार नहीं किया, तो जो बीजेपी के तमाम खतरनाक एजेंडे हैं उसमें से एक एजेंडा वक्फ संशोधन बिल भी था। और आरएसएस और बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था जिस पर इनको काम करना था। और उन्होंने वक्फ संशोधन बिल 2025 लिया करके संसद में, और दोनों हाउस से पास कराने के बाद राष्ट्रपति की दस्तखत हो जाने के बाद आज वो एक कानूनी रूप धारण कर लिया है। साथियों, आज मसला ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग ये नहीं जानते हैं कि वो अनुच्छेद 25 का, अनुच्छेद 26 का, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है। वो जानते हैं, लेकिन वो ये भारत के अंदर ये साबित करना चाहते हैं कि ये कानून, ये संविधान रहते हुए भी हम जो चाहेंगे करेंगे और हम जो चाहेंगे होगा। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को ये पैगाम देना चाहती है। इसलिए मैं आपसे ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। टाल देने से कोई मसला टलता है क्या? एक न एक दिन कोई फैसला करना होगा अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। और अगर आप खड़े नहीं हुए, अगर आपने अपने कानूनी अधिकारों के लिए आप सड़क पर नहीं उतरे, तो ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपकी लड़ाई बहुत कमजोर होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज आप देख लीजिए, एक दिन की नमाज, ईद की नमाज को लेकर के मुख्यमंत्री का बयान, सड़क नमाज के लिए नहीं होती है, सड़क चलने के लिए होती है। और उनको सीखना है तो हिंदुओं से सीखे। तमाम इस तरीके की बातें एक माहौल बना दिया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने छत पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। कल आप ये कह देंगे कि आप अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते, परसों ये कह सकते नहीं आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे? आप खामोश होकर अपने घरों में बैठे रहेंगे। अगर अपने घरों में बैठे रहेंगे तो शायद हिंदुस्तान की इस आइन को आप समझ नहीं पाए। ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा हथियार है आपके पास। और दो हथियार, जैसा कि मैंने पीछे अभी बताया है कि अहिंसा का सिद्धांत और भारत का संविधान, ये दोनों एक ऐसे हथियार है जिससे अंग्रेज इस देश को खाली करके गया। आप इसके पहले महात्मा गांधी के जमाने में आपने देखा, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ट्रेनों में लिखा रहता था सिर्फ अंग्रेज ट्रेन से चलता था, भारतीय ट्रेन पर नहीं चल सकता था। ट्रेनों पे लिखा रहता था इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड। लेकिन महात्मा गांधी जी उसी ट्रेन में बैठे, अंग्रेजों ने उन्हें बाहर फेंका, फिर उस ट्रेन में बैठे, अंग्रेजों ने उन्हें बाहर फेंका। लेकिन अंतिम में हुआ क्या? वह ट्रेन भारतीयों के लिए भी अलाउ हुई जिस तरीके से अंग्रेजों के लिए थी। तो ये अहिंसा का जो सिद्धांत है आज जिस पर पूरी दुनिया चल के लिए एक मात्र रास्ता है हमारे देश के लिए,
आपको ये तय करना पड़ेगा। आपको ये अपने लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज दलितों के साथ जो हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वह शादियों में घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं। आज उनको जो बड़े स्तर में भाजपा में जो मंत्री और नेता हैं, उनसे भी आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथ नहीं मिलाते। लेकिन आज आप दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए, आप ओबीसी की लड़ाई, आप आदिवासियों की लड़ाई, इन सारे लोगों के एक साथ मिल करके जिनका शोषण हो रहा है इस समाज में, और वह तमाम लोग इस मुल्क के, जिनको इस मुल्क के संविधान पर आस्था है, भरोसा है, उन सबको साथ लेकर के इस फासिस्टवादी सरकार से आपको लड़ना ही पड़ेगा। आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। और जब तक अगर आप घर से नहीं निकलेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है कि आप ये सोचे कि आपकी लड़ाई मुलायम सिंह, अखिलेश यादव लड़ेंगे, आपकी लड़ाई मायावती, ममता जी लड़ेंगे, आपकी लड़ाई, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी कमजोरी होती है और ये क्षेत्रीय पार्टियां हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए इन क्षेत्रीय पार्टियों को, जिनको आपने 90% वोट दिया है, आप इनसे सवाल करिए, इनके खिलाफ आप प्रदर्शन और धरना करिए कि हम आपके साथ खड़े थे, हम आपके लिए वोट मांगे हैं, हमने आपको अपना वोट दिया था, आप हमें क्या इस मुल्क की सियासत में अलग थलग छोड़ देंगे? जो भाजपा का मंसूबा, उस मंसूबे को आप पूरा करने में क्या आप उसका सहयोग कर रहे हैं? ये सवाल करना पड़ेगा आपको, अखिलेश जी से करना पड़ेगा, ममता से करना पड़ेगा, बिहार में लालू से करना पड़ेगा। ये सवाल अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके साथ नहीं खड़े होंगे। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी खुल करके आज इस मैदान में एक मोहब्बत का संदेश दे रही है। संविधान बचाने, संविधान क्या है? संविधान बचाने का नारा, संविधान को कैसे खत्म किया जा सकता है? संविधान को खत्म करने का मतलब ये है कि संविधान को रहते हुए हम गैर संवैधानिक तरीके से हर काम करें, यही संविधान को खत्म करना है। वह विधेयक संसद से पास हो गया, जो वह विधेयक आर्टिकल 25 और 26 जो स्पेशली ये है कि हम अपनी संपत्तियों को रख सकते हैं, हम उनको रख रखाव कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? 25, 26, 14 सारे अनुच्छेद को उन्होंने उल्लंघन किया। ये असंवैधानिक कानून बना के, काला कानून बना करके पूरे देश के मुसलमानों की जमीन, वक्फ की जमीन, जो थोड़ा बहुत मुसलमानों की संपत्ति की ताकत थी, उस ताकत को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ये काला कानून बना के किया। और यही नहीं, इसके पहले उसने किया। इसके पहले जो अल्पसंख्यक विद्यालय चलते थे, जिन पे एजुकेशन एक्ट अप्लाई नहीं करता था, वह उसमें नियुक्ति अधिकारी होते थे, वह उसके देखभाल, उसका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होता था, उसको उन्होंने लेकर आयोग को दे दिया, नियुक्ति कर उनका पावर छीन लिया। ये हमारे जो छोटे छोटे उद्योग चलते थे, उनको पस्त कर दिया। मतलब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को इस देश में कमजोर करना चाहती है और उस मुहिम में वो लगातार आगे बढ़ रही है। हम आप आज भी किन बातों में मशगूल हैं, क्या सोच रहे हैं? हम सेमिनार करें, हम सिंपोजियम करें, हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और जहाँ भी इस तरीके के प्रोग्राम हो, कोई भी इस प्रोग्राम को कराए, चाहे वो दलितों के सवाल पर हो, आदिवासियों के सवाल पर हो, अल्पसंख्यकों के सवाल पर, हर सवाल पर आपको खड़ा होना पड़ेगा। और एक बात और बता दें, अभी तो ये वक्फ बिल का मसला है, कल क्रिश्चियनों की जमीन छीनी जाएगी, फिर सिखों की जमीन छीनी जाएगी। ये सबकी जमीन छीन करके एक आदमी को भारतीय जनता पार्टी उसको सौंपना चाहती है।
और इसीलिए इसके पहले आपने कृषि कानून के बारे में देखा होगा, वो भी यही काम था, पूरे देश के किसानों की जमीन हड़प करके अडानी और अंबानी को सौंपने का काम करना चाहते थे। लेकिन वो किसान 700 किसानों ने अपनी शहादत दिया, 700 किसानों ने, और तब जाके वह कृषि कानून वापस लिया। उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी तरीके से ये काला कानून वक्फ संशोधन विधेयक भी वापस होगा। लेकिन शर्त यह है कि आप बजाय दूसरों से उम्मीद लगाने के, आप इंसाफ और हक के लिए, हक और बातिल के लिए आप खुद लड़ने के लिए तैयार हुए, खुद सड़कों पर आइए। आप मुसलमान पैदा ही हुआ था, जमीन बाया ही इसीलिए था हक और इंसाफ कायम करने के लिए, मजलूमों का साथ देने के लिए, बेगुनाहों का साथ देने के लिए। और आज वो इतना मजबूर, लाचार, बेसहारा, बेबस हो चुका है कि आज वह उन लोगों के सामने हाथ फैला के खड़ा है, उनसे मदद की गुहार लगा रहा है जो सैकड़ों साल तक इस मुल्क के अंदर इंसान से इंसान नहीं बनने दिया गया। उनको तालीम लेने से रोक दिया गया था, उनको सड़क पे चलने से रोक दिया गया था, पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, आगे मटकी लटका दिया जाता था कि थूके तो सड़क पर न गिरे। आज उस कौम ने तरक्की किया है, उसके अंदर चेतना, राजनीतिक चेतना पैदा हुई और वह अपने मुहिम में लगे हुए हैं। आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं, आज दलित संघर्ष कर रहा है, आज ओबीसी संघर्ष कर रहा है, आज आदिवासी संघर्ष कर रहा है, उसके जल और जंगल और जमीन छीनी जा रही है, वो भी संघर्ष कर रहा है। और अगर ये सब संघर्ष कर रहे हैं तो फिर मुसलमान क्यों ना संघर्ष करें? क्यों नहीं आप उस संघर्ष में शामिल होते हैं? आप उस संघर्ष में शामिल हो गए कि सारे शोषित पीड़ित लोग अगर एक साथ खड़े हो गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे और आने वाली जो नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल बन जाएगा और बच जाएगा। और उन्हीं के नहीं आप बचाएंगे, इस देश का मुस्तकबिल आप बचाएंगे, इस मुल्क का मुस्तकबिल आप बचाएंगे। इसलिए साथियों, ये आपसे मेरा अनुरोध है, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा एक किसी शायर ने कहा है ना, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुआं खोदते फिरेंगे और हम ही को पानी हराम। तो जो आज ये माहौल है, जो हमने इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दिया है, हम सबसे ज्यादा कुर्बानी दिया है, ये सब के सब जो आज सत्ता में बैठे ये माफी वीर हैं। ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे जब आपके नेता उलमा और ये लोग शहादत दे रहे थे इस देश के लिए। इस देश की कुर्बानी अगर आपने दिया, इस देश को आजाद कराया है, तो इस देश को बचाने की जिम्मेदारी भी आप पर आयद होती है। इसलिए इस देश को बचाना भी आपको जरूरी है। इसलिए मैं आपसे सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सब लोग आप जमहूरियत के तरीके से आज आप देख लिए, कोई कानून है, शिवरात्रि का, नवरात्र का ये त्योहार बहुत पवित्र त्योहार होता है हिंदू, इसमें वो व्रत रखते हैं, वह किसी तरीके कोई गलत काम नहीं करते हैं, बड़े धार्मिक तौर तरीके से एक माहौल बनता है देश के अंदर। लेकिन अब क्या हो रहा है नवरात्र में तलवार और बंदूकें मस्जिदों के सामने लहराई जा रही हैं, डांस हो रहे हैं, गंदे गंदे नारे लगाए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही मुसलमानों को। लेकिन ये कानून भारत का हो या उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या कोई उनके ऊपर कानून नहीं लागू होता? वह कानून से ऊपर हैं, वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगर 10 आदमी अपने हक के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए अगर आप सड़क पर निकल गए और सड़क पर निकल कर आपने आंदोलन शुरू किया, तो आपके ऊपर इतनी संगीन धाराएं लगा दी जाएंगी, इतनी संगीन धाराएं लगा दी जाएंगी कि आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटेंगे
और मैं समझता हूँ कि यही वह खौफ है जिसकी वजह से अब घरों से निकल नहीं रहे, और यही वो खौफ आपके दिलों में बैठाना चाहते हैं और लगभग कामयाब भी हो रहे हैं। इसलिए मैं बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा जो खुलेआम तलवारें लहरा रहे हैं, और ये वो लोग नहीं है, ये असली भारत नहीं है। वह चंद पेड़ लोग हैं जिनको पैसे दे करके, दारू पिला करके उनको ये काम करने के लिए दिया जाता है। ये असली हिंदुस्तान नहीं है। असली हिंदुस्तान तो वह है जो आज भी एक दूसरे के दुख सुख में खड़ा होता है, आज भी एक दूसरे के लिए वो कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है और चल रहा है। इसलिए साथियों, मैं आपसे अपना बात ये समाप्त करते हुए आपसे मैं चाहता हूँ कि आप एक बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा हो और आप इसमें आगे बढ़ कर के हिस्सा लीजिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।